नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेयर-विल्जर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेयर-विल्जर ऑक्सीडेशन रिएक्शन या बीवीओ रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन पर एसिड से कराते हैं। पर एसिड से जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है उसको देखते हैं। जैसे मैं एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लूं, दिस इज RCO R डैश, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इस पर मैं किसी पर एसिड का रिएक्शन करा दूं, पर एसिड जैसे पर एसिटिक एसिड CH3COOH COOH, एक पर ऑक्साइड बॉन्ड आ गया पर एसिड में। इस पर ऑक्साइड बॉन्ड पर हमने यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर एस्ट्रिक साइन लगा दिया, या मैं पर बेंजोइक एसिड ले लूं PHCOOH, इस ऑक्सीजन पर भी एस्ट्रिक साइन लगा दिया, या ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड ले लिया CF3COOH, यहाँ भी एस्ट्रिक साइन लगा दिया हमने, या पर मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड ले लें, दिस इज COONH, इस O पर एस्ट्रिक साइन लगा दिया, मेटा पर क्लोरीन लगा दिया। इसी कंपाउंड को हम लोग MCPBA बोलते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब इसमें जो एस्ट्रिक वाला ऑक्सीजन है वो दोनों CO और R के बीच किसी एक तरफ इंसर्ट हो जाता है, मींस इसका जो प्रोडक्ट बना दिस इज RCO, दिस इज O एंड दिस इज R डैश। ये प्रोडक्ट बन गया, ये एस्ट्रिक वाला ऑक्सीजन कैसे। और एक ऐसे ही बन सकता है कि दिस इज ROCOR डैश, दो प्रोडक्ट बन गए। अब इन दो में कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ये डिपेंड करेगा कि R और R डैश कैसे ग्रुप हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज दिस इज CH3COPH, इस पर मैं पर एसिड का रिएक्शन करा दूं, मैंने पर एसिड ले लिया CH3CO, दिस इज OONH, इस तरह से हमने ले लिया, इस O पर एस्ट्रिक साइन है ऐसे। इसका जब हमने रिएक्शन कराया तो इसका प्रोडक्ट बना दिस इज CH3COOPH, एक प्रोडक्ट ये बन गया, और दूसरा जो प्रोडक्ट बना दिस इज CH3OCOPH। अब जो पहला वाला प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज द माइनर प्रोडक्ट। अब ये मेजर माइनर कैसे डिसाइड होगा। जनरली O का इंसर्शन उधर होता है कार्बोनिल कंपाउंड में जिस ग्रुप का रेट ऑफ माइग्रेशन ज्यादा होता है। तो जो रेट ऑफ माइग्रेशन है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है, देन 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, देन फिनाइल, देन 2 डिग्री एल्काइल, देन मिथाइल या 1 डिग्री एल्काइल, इस तरह से होता है। तो O का इंसर्शन सबसे ज्यादा उधर होगा जिधर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन नहीं तो 3 डिग्री एल्काइल, फिर फिनाइल, फिर 2 डिग्री एल्काइल, फिर 1 डिग्री एल्काइल। नाउ हाउ रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है उसको डिस्कस करते हैं। दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड और पर एसिड एसिडिक होता है। नाउ CH3COONH, ये एस्ट्रिक ऑक्सीजन, ये एसिडिक है तो H प्लस निकल गया। नाउ दिस इज CH3CO माइनस एंड H प्लस, और इस O पर एस्ट्रिक साइन ऐसे। CH3, दिस इज कार्बोनिल CH3COPH, इस पर H प्लस जाके रिएक्ट कर गया, H प्लस को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, O पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये O है जिस पर 2 लोन पेयर, O ने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया। नाउ CH3 C डबल बॉन्ड O पर आ गया प्लस, दिस इज PH। अब इस पर ये माइनस अटैक कर देगा, दिस इज O CO CH3 पर एसिड। अब जब इसने अटैक किया यहाँ पर तो O प्लस इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हुआ। नाउ ये बन गया CH3 COH, दिस इज PH, दिस इज O, दिस इज O
NCU एंड CH3, इस तरह के। अब ये एस्ट्रिक ऑक्सीजन था। नाउ दिस इज परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड वीकर होता है, तो परऑक्साइड बॉन्ड वीकर है तो ये यहां से डिसोसिएट होता है इस तरीके से, और जब ये डिसोसिएट होगा तो इस O पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो CH3 और पीएच में पीएच का रेट ऑफ माइग्रेशन ज्यादा है, तो पीएच यहां माइग्रेट होने लगेगा ऐसे। अब पीएच जब माइग्रेट होने लगा तो इस कार्बन पर, यानी इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है ये वाला, इस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। तो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि जो बन गया, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O, O पे प्लस, दिस इज OPH प्लस, दिस इज O माइनस CO एंड CH3, इस तरह से। अब O प्लस ने इधर से इलेक्ट्रॉन लिया, H प्लस निकला और H प्लस जाके इससे जुड़ गए। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH3 CO, this is OPH plus this is OH CO and CH3। तो आप देखिए ये जो O था, ये जो एस्ट्रिक ऑक्सीजन था ये वाला, ये यहां पर इंसर्ट कर गया। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। तो वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसका रेट ऑफ माइग्रेशन ज्यादा होगा, और दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप। जो माइग्रेशन वाला स्टेप है वही स्लो स्टेप है। और रेट ऑफ माइग्रेशन आपको बताया गया है वो ऐसे होता है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन हाइड्रोजन का, देन 3 डिग्री एल्काइल, देन फिनाइल। अब कोई भी रिएक्शन आपको ऐसे दिया जाए पर एसिड के प्रेजेंस में, तो आप ऑक्सीजन का इंसर्शन मोर माइग्रेटरी ग्रुप की तरफ करा देंगे। जैसे आपको एक कंपाउंड ऐसे दे दिया गया कि दिस इज CH3 CO, दिस वन। अब इसका रिएक्शन पर बेंजोइक एसिड PHCO3H के साथ, अब इसमें O का इंसर्शन इधर हो जाएगा। Now the product of reaction is this one, this is double bond O, this is O, this is now product। Now ऐसे this is MCPBA, अब इसमें O का इंसर्शन इधर हो जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। इस तरीके से। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। अब एक रिएक्शन ऐसे दे दिया गया, दिस इज साइक्लोपेंटेनोल, दिस इज PHCO3H। अब इसका इंसर्शन इधर हो गया, अब एक कंपाउंड अगर ऐसे दे दिया गया, और उसका रिएक्शन MCPBA के साथ मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो इसमें O का इंसर्शन इस साइड हो जाएगा यहां पर। नाउ द प्रोडक्ट 7 मेंबर रिंग बन गई, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट और बना, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, इस तरीके से। और अगर कोई एल्डिहाइड ले, सपोज जैसे मैंने एल्डिहाइड CH3CHO में लिया, और इस पर मैं पर एसिटिक एसिड CH3CO3H का रिएक्शन करा दूं, तो O का इंसर्शन H की तरफ होगा, H का रेट ऑफ माइग्रेशन सबसे ज्यादा, और द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH3COOH। So this is the reaction. So this is how Baeyer-Williger oxidation reaction takes place.